पथराव पहले मंदिर से स्टार्ट हुआ था। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा, पुलिस का गोली नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई सारे जो इंसल्टिंग तरीके से बातें किए गए थे उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुए। इंडिया में भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन यहाँ पर फर्क हुआ कि दो बच्चों को गोली मारकर जान से मार दिया गया, जिनका नाम था मुदस्सिर और साहिल। इनिशियली कई सारे क्लिप्स जो है वायरल हुए थे, जहां पर बताया गया था कि पुलिस वाले एम लेकर वो अपनी गोली चला रहे थे उस वक्त। लेकिन राना अय्यूब जो इंडिया की बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है और साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट पर एक ओपिनियन कॉलमिस्ट है, उसके न्यूज लेटर पर उसने शेयर किया एक आर्टिकल जिसमें ये एक एंगल बताया गया कि क्या वाकई पुलिस ने उन बच्चों के ऊपर गोली मारी थी या कोई और था जो बाजू मंदिर से फायरिंग किया था उस वक्त। देखते हैं आगे वीडियो डिटेल में कुछ ऐसे शॉकिंग चीजें जो इस आर्टिकल में बताया गया। पिछले 15 दिन में 17 वेस्ट एशियन कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया था इंडिया को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोवर्सी को लेकर, और साथ ही साथ जो एंटी मुस्लिम हेट का एक एटमॉस्फेयर चल रहा है इंडिया में। मोदी गवर्नमेंट ने तो सस्पेंड कर दिया था उसके स्पोक्स पर्सन को इस कंट्रोवर्सी के बाद, लेकिन इंडिया में जब इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट निकाला गया, दो लोगों की इसमें जान भी चली गई, जिनका नाम था मुदस्सिर और साहिल। और इसी ताल्लुक से मोहम्मद सरताज आलम ने एक आर्टिकल लिखा जो राना अय्यूब के न्यूज़लेटर पर पब्लिश किया गया, जिसमें उसने बताया कि क्या क्या उस दिन हादसे हुए थे और किस तरह से वो प्रोटेस्ट निकला था, और क्या वाकई इसमें पुलिस की बंदूक थी जिसकी गोली से वो दो लोगों की मौत हुई। काफी शॉकिंग डिटेल्स है इसके अंदर। 10 जून को जितने भी मुस्लिम्स थे, फ्राइडे का दिन था, सारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने के लिए। और ऐसे एक सिमिलर प्रोटेस्ट किया गया था रांची में। पता जा रहा है लोकल्स के हिसाब से कि एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कि नुपुर शर्मा के पुतले को जलाया जाएगा फिराय लाल चौक पर जुम्मे की नमाज के बाद, इकरा मस्जिद के पास। और ऐसे ही जुम्मे की नमाज होने के बाद सारे ग्रुप्स मिलकर उस एरिया पर पहुंचे। जब वहां पर ग्रुप्स आ रहे थे तो उस मस्जिद के इमाम और जितने भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्टर्स को कि यहाँ पर जमा मत हो और तमाशा अभी फिलहाल मत करो, क्योंकि प्रोटेस्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड व्हाट्सएप के थ्रू क्रिएट किया गया था। लेकिन देखते ही देखते काफी वहां पर भीड़ जमा हो चुकी। और एक आई विटनेस के हिसाब से जिसका नाम है फेरोज आलम, उसने कहा कि जितने भी प्रोटेस्टर थे वो फिराय लाल चौक की तरफ जा रहे थे और आगे पुलिस तैयार थी, ठहरी हुई थी इनको रोकने के लिए। लेकिन जैसा ये लोग अप्रोच किए हनुमान मंदिर टैक्सी स्टैंड के पास, फेरोज आलम ने कहा कि उसको कुछ आई विटनेसेस ने कहा कि वहां का लोकल हिंदुत्व लीडर जिसका नाम है भैरव सिंह, वो ऑलरेडी मंदिर के प्रेमिसेस में ठहरा था और जो जाफरानी कलर के जो शॉल्स है, कपड़े और फ्लैग्स ये पकड़कर वो लोग वहां पर ठहरे हुए थे, और साथ ही साथ उनके हाथ में बंदूक और दूसरे भी हथियार थे। पथराव पहले मंदिर से स्टार्ट हुआ था। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा, पुलिस का गोली नहीं लगा। पुलिस तो गोली चला रहा था, अंधाधुंध गोली चला रहा था। किसका ऑर्डर से गोली चला ये हमारा सीएम हेमंत सोरेन भी पूछ रहा है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद जो क्लिप्स वायरल हुए उसमें देखा जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स चिल्लाना शुरू करे, नारे लगाने स्टार्ट किए, और इनमें से एक ब्लैक कुर्ता वाला लड़का है जो इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए वो आगे बढ़ा था। यही वो क्लिप है जहां पर उसको क्लियरली देखा जा सकता है कि विद इन सेकेंड्स उसको गोली उसके सर पर लगी और वो इंस्टेंटली स्पॉट पर कोलैप्स हुआ और वो शहीद हो चुका। उस लड़के का नाम था मुदस्सिर। कई इंसान परेशानी से गुजरते हैं, कई सारे लोग इस्लाम के लिए लड़ते हैं, और गाइडेंस के लिए हमारे अल्लाह अपने बंदों के लिए कई सारे पैगंबर को भेजा, और उनमें से एक पैगंबर का नाम है हजरत मूसा। और इसी ताल्लुक से एक बहुत ही प्यारी ऑडियो बुक है जिसको आप सुन सकते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हजरत मूसा, और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर अवेलेबल है एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इसकी रेटिंग है 4.5+। और कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने ही रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी, और ये है एक मेड इन इंडिया ऐप। और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए कोको एफएम की तरफ से एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड पीरियड ऑफर 11 जून से 19 जून तक, जहां पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट, मतलब कि ₹399 की जगह ₹199 में। कोको एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड घर50 इसको यूज करें तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
फेरोज आलम के हिसाब से बताया गया है कि जितने आई विटनेसेस है उन लोगों ने ये कहा कि भैरव सिंह और उसके साथ के जितने भी गुंडे थे वो वहां पर के टेंपल के छत के ऊपर ठहरे हुए थे उस वक्त। और जैसा वो लोगों ने देखा कि मुस्लिम प्रोटेस्टर्स पूरे जमा हो रहे हैं, भैरव सिंह और उसके साथ के एसोसिएट्स पत्थरबाजी करना शुरू करे इन लड़कों के ऊपर, और रिस्पॉन्स में वापस ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये भी उनके ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि वहां से इंस्टिगेट किया गया इन आई विटनेसेस के हिसाब से, और रिस्पॉन्स में मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी वापस पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। और यहाँ पर और भी शॉकिंग बात फेरोज आलम ने कहा कि जब मुदस्सिर वो इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए और आगे बढ़ना शुरू किया जोश में, और सडनली उसके सर पर गोली लगी। और फेरोज आलम ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है कि गोली किसने चलाई, लेकिन उस वक्त पुलिस सामने ठहरी हुई थी, लेकिन गोली की जो आवाज थी वो मंदिर के तरफ से भैरव सिंह जहां पर ठहरा था वहां से आई। जब जर्नलिस्ट ने पूछा अमोल होमकर, आईजी ऑपरेशंस का जो हेड है और झारखंड पुलिस का स्पोक्स पर्सन भी है, उसको जब पूछा गया स्टोन पेल्टिंग के बारे में और साथ ही साथ ये जो फायरिंग के जो 2 किस्से आ रहे हैं इसके बारे में, तो अमोल ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। भैरव सिंह ऑलरेडी मानवा गुंडा है, बताया जा रहा है कि वो क्रिमिनल है जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के ऊपर अटैक किया था जनवरी 2021 में। उसको उस वक्त रांची पुलिस ने अरेस्ट भी किया था और 200 दिन के बाद उसको बेल दिया गया था। जब डेली मार्केट पुलिस स्टेशन को इस चीज के बारे में रिपोर्टर्स ने पूछा तो वो लोगों ने साफ कमेंट करने से इनकार कर दिया इस चीज के ऊपर। इसी को देखते हुए मुस्लिम एक्टिविस्ट शमीम अली ने कहा कि यहाँ पर पुलिस की भी गलती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जमा होने वाले, तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं एक्ट किया और उनको पहले डिस्पर्स क्यों नहीं किया, क्यों उन लोगों को वहां पर जमा होने के लिए वक्त दिया गया। एक लोकल जर्नलिस्ट जिसका नाम रमीज है उसने भी कहा कि क्यों रबर के गोलियां इस्तेमाल नहीं किए गए, क्यों हवा में वार्निंग शॉट्स नहीं मारे गए, क्योंकि यूजुअली पुलिस जो है वो किसी प्रोटेस्टर के ऊपर डायरेक्ट गोली चलाने से पहले हवा में भी गोली चलाते हैं एक वार्निंग शॉट की तरह डराने के लिए प्रोटेस्टर्स को। और कहते हुए उसने कहा कि पुलिस तो डायरेक्ट क्राउड पर मार रही थी जिसकी वजह से हादसे भी हो चुके। इस चीज के जवाब में भी आईजी अमोल होमकर ने कहा कि प्रॉपर्टीज और जितने भी प्राइवेट चीजें थे पब्लिक के, उन चीजों को बचाने के लिए ऐसा किस्म का स्टेप और एक्शन लेना जरूरी था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और आदमी था 24 इयर्स का साहिल, जिसके ऊपर गोली चलाई गई और वो भी शहीद हो चुका। साहिल अंसारी के भी भाई ने कहा कि उसको भी आई विटनेसेस ने कहा कि पुलिस वाले डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर गोली तो चला रहे थे, एक पुलिस वाला हवा में गोली चला रहा था और दूसरा क्राउड की तरफ, और उसने भी ये सुना कि वहां का जो लोकल गुंडा है भैरव सिंह वो भी उस वक्त मंदिर से गोलियां चला रहा था। जब रांची के एसएसपी को सवाल किया गया भैरव सिंह के बारे में, तो उसने कहा कि ये रूमर्स है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है उसको अभी फिलहाल चलने दे। तो भैरव सिंह का जब भी सवाल आ रहा है इन्वेस्टिगेशन की बात ये लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुदस्सिर की फैमिली कंटिन्यूसली पुलिस स्टेशन जा रही थी एफआईआर दर्ज करने के लिए मुदस्सिर की मौत के ऊपर, लेकिन पुलिस स्टेशन वहां पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद लोकल मुस्लिम स्कॉलर्स, सोशल वर्कर्स ने रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद डेली बाजार पुलिस स्टेशन ने चार्ज एक्सेप्ट किया एप्लीकेशन का 12 जून को, लेकिन पुलिस स्टेशन ने कोई अपडेट नहीं प्रोवाइड किया कि क्या क्या सेक्शंस इस एफआईआर में फाइल किए गए और किस किस्म का एफआईआर रजिस्टर होगा, और ये तक भी कमेंट नहीं किया कि वाकई क्या एफआईआर रजिस्टर भी होगा पुलिस स्टेशन में। और उस रिटर्न एप्लीकेशन में फैमिली वाले जो मुदस्सिर के, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि भैरव सिंह और उसके साथ के जो गुंडे थे उनको एज एक्यूज्ड उसमें मेंशन किया गया कि वो लोग मंदिर से उस वक्त फायर कर रहे थे इन प्रोटेस्ट के ऊपर, जिनमें से एक गोली मुदस्सिर को लग गई। देखा गया तो ऑलरेडी 4-5 दिन निकल चुके, लेकिन कोई अपडेट इसके ऊपर नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन बोलकर इस चीज को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। और फिलहाल अभी ऐसा वक्त आ चुका है कि प्रोटेस्ट में अगर आप आवाज उठाने जा रहे हैं बीच में, तो उन एक्टिविस्ट के घर को टारगेट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ बहाना डालकर उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है, जिस चीज को देखकर काफी एक्सट्रीमिस्ट खुश हो रहे हैं। जैसे कि रिसेंट केस है आफरीन फातिमा का। देखा जा सकता है कि आफरीन फातिमा के वालिद के ऊपर बताया गया इलीगल पेपर वर्क था उनके घर का, और रातों रात भी उनको अरेस्ट करके घर को गिरा दिया गया। जबकि एक दिन के बाद यह पता चला कि आफरीन फातिमा के वालिद साहब का घर नहीं था, बल्कि वो उनके वालदा के नाम पर घर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी किसी भी हाल अभी चल रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं सक रहा है, और लॉ पता नहीं ये लोग अपने हाथ में इतना इजीली कैसा ले रहे हैं। और इनकेस अगर आप बोलेंगे कि नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही किया गया वो घर को गिराते हुए, तो फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि उस मुस्लिम एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के घर को जो डेमोलिश किया गया प्रयागराज में, वो कंप्लीटली इलीगल काम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चाहे ये लोग स्टेप्स ले रहे हैं
इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने पर यहाँ के गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स को लात मार कर निकाल दिया जा रहा है, लेकिन लोकल कम्युनिटी का जो प्रेशर है, जो प्रोटेस्ट है, उसके बदले में जवाब दिया जा रहा है उनके घर को गिराकर, उनके ऊपर गोलियां मारकर और लाठीचार्ज करके। तो देखते हैं आगे क्या वाकई इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या वाकई जैसा फैमिली एक्यूज कर रही है भैरव सिंह को, ये कहते हुए कि गोली तो पुलिस वाले चलाते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल गोलियां वहां से भी फायर हो रहे थे, जिनमें से एक गोली शायद मुद्दसिर या साहिल को लगी। पता नहीं इसमें किसका हाथ है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहेगा, क्योंकि जो गोली है उसको तो आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि वो किसके रिवॉल्वर से चली थी। लेकिन पता नहीं रिपोर्ट्स इस चीज के बाहर कब तक आएंगी, क्योंकि फिलहाल FIR रजिस्टर होने के लिए दुनिया के तमाशे हो रहे हैं मुद्दसिर की फैमिली के लिए। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या दिखता है आपको इस चीज के बारे में। क्या किसी गुंडों को वहां फोर्स बचा रही है, या फोर्स ने कुछ ऐसे कदम लिए जिसकी वजह से वो खुद भी थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इस चीज की वजह से 2 लोगों की जान चलेगी। आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, क्या दिखता है आपको इस चीज के बारे में। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।